Hello students, welcome back to the channel, and in this video I'll be talking about some expected questions of science pedagogy. And you'll happy to know that कि we are going to start a series जिसमें हम questions cover करेंगे हर pedagogy के ऊपर और and सभी subjects के कुछ expected questions के बारे में बात करेंगे और ये सभी क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी से लिए गए हैं। तो अगर आप पेपर 1 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और पेपर 2, तो सभी सब्जेक्ट्स की पैडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। और इस सीरीज़ के साथ जो साइंस पैडागोजी की सीरीज़ है, कुछ 15 to 17 वीडियोस जो है आएंगी। सो इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड द चैनल, प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट and share it with your friends who are preparing for CTAT or any sort of teaching exams. So without wasting time, let's start the video. तो ये पार्ट फर्स्ट है आपका और फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट का है, द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन रेनी सीजन आर कॉल्ड। तो जिन फसलों को बरसात के मौसम में उगाया जाता है उन्हें क्या बोलते हैं? खारिफ क्रॉप। आप याद रखोगे कि जिन फसलों को रेनी सीजन में ग्रो किया जाता है उन्हें बोलते हैं खारिफ क्रॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग द सॉइल इज कॉल्ड। तो जब फार्मर्स ग्रो करते हैं कोई भी अपनी क्रॉप सॉइल में, तो सबसे पहले वो सॉइल को जो है लूजन अप करते हैं, ठीक है, या लूजन अप करते हैं और उसके साथ साथ टर्न करते हैं। आपने देखा होगा जब जो माली होता है, जो फार्मर होता है, तो जब वो कोई क्रॉप उगा रहा होता है, माली भी कोई पौधा उगाता है, तो पहले मिट्टी को उठाकर इधर उधर कर रहा होता है ना, तो उसको लूजन अप कर रहा होता है। उस प्रोसेस को बोलते हैं टिलिंग। और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि मिट्टी को जो भी ज़रूरी जो तत्व है वो मिल सके, उसे एयर मिल सके, और जो आप क्रॉप उगा रहे हो वो भी आपकी अच्छी उगे, ठीक है, उसे भी सारे न्यूट्रिएंट्स मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ अ पेस्टिसाइड। इसमें से आपको पेस्टिसाइड सेलेक्ट करना है जो उनका कीटनाशक है। तो कीटनाशक कौन है? मैलाथियन, ठीक है। इनमें से कीटनाशक है 2,4-डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड, मैलाथियन, मेटालाक्लोर या क्लोरोफॉर्म। तो इसमें से कीटनाशक या पेस्टिसाइड कौन सा है? मैलाथियन। अगला क्वेश्चन है, राइजोबियम, a bacteria which fixes atmospheric nitrogen are found in the nodules growing in। ये जो क्वेश्चन है दो तरह से आ सकता है। ये क्वेश्चन नहीं, सॉरी, ये जो क्वेश्चन पूछा है यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है। कौन सा बैक्टीरिया है जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन, मतलब जो हवा में, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको सॉइल में फिक्स करता है? कौन सा बैक्टीरिया, उसका नाम बताओ। तो आपको लिखना होगा राइजोबियम, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन, वो कहाँ फिक्स करता है? राइजोबियम बैक्टीरिया कहाँ फिक्स करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को? तो वो फिक्स करता है रूट्स में लिग्यूमिनस प्लांट्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स ऑल्टरनेटिवली ऑन द सेम लैंड। तो फार्मर्स क्या करते हैं, एक ही लैंड पे क्या करते हैं, ऑल्टरनेटिव क्रॉप्स ग्रो करते हैं। सपोज इसी जो आपका लैंड है इसके ऊपर जो फार्मर्स ने फसल जो है वो उगाई, उसके बाद वो काटने के बाद वो दूसरी फसल उगाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि मिट्टी को जो ज़रूरी जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो मिल सके, इसलिए ऐसा किया जाता है। और इस प्रोसेस को, इस तकनीक को क्या बोलते हैं? क्रॉप रोटेशन। मतलब रोटेट कर करके बारी बारी से जो क्रॉप्स हैं उन्हें उगाया जाए, उसे बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्रीकल्चरल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर द रिमूवल ऑफ वीड। यहाँ से भी एक और क्वेश्चन है, मैं आपको बताती हूँ। एक क्वेश्चन यह आ सकता है कि जो अनवांटेड प्लांट्स हैं, जो मेन प्लांट्स के साथ ग्रो करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? तो उसका आंसर होता है वीड, ठीक है। ये क्वेश्चन पेपर 1 के लिए इम्पॉर्टेंट है। दूसरी बात,
जब आपके प्लांट्स ग्रो करते हैं तो उनके साथ आपने देखा होगा कुछ छोटे छोटे प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं, है ना। तो जब आप किसी माली को बोलते हो ना कि इस मिट्टी में ये वाला जो प्लांट है वो उगा दो, तो आपने देखा होगा मिट्टी में छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, उनको वो रिमूव करते हैं पहले, ठीक है। तो आपके मेन प्लांट्स के साथ जो प्लांट्स ग्रो करते हैं जो अनवांटेड होते हैं उन्हें बोलते हैं वीड, और जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है इन वीड्स को निकालने के लिए वो होता है खुरपी। अगला क्वेश्चन है कंपोस्ट क्या है। तो कंपोस्ट क्या होती है, कंपोस्ट एक खाद है, मैन्योर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द केमिकल सब्सटेंस रिच इन न्यूट्रिएंट्स आर कॉल्ड। तो कौन सा केमिकल सब्सटेंस है जो आप मिट्टी में डालते हो और वो मिट्टी को ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स देता है, ज़रूरी रासायनिक पदार्थ देता है, उसे बोलते हैं फर्टिलाइज़र। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम द चाफ आफ्टर हार्वेस्टिंग। तो जब ग्रेन्स जो होती है, ग्रेन्स जब आप प्रोसेस करते हो, आप नहीं सॉरी, जब फार्मर्स प्रोसेस करते हैं ग्रेन्स को, तो उन ग्रेन्स में से जो है सेपरेट किया जाता है चाफ, ठीक है। हार्वेस्टिंग के बाद उसे क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं थ्रेशिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द मेथड ऑफ इरिगेशन विच कैन बी एम्प्लॉयड इन एन अनइवन लैंड। अब अनइवन लैंड कौन सा लैंड होता है, जो प्लेन नहीं होता। जैसे आप हरियाणा का रीजन देखोगे, पंजाब का रीजन देखोगे, जहाँ खेती होती है वो रीजन प्लेन है, वहाँ कोई माउंटेन्स तो नहीं है ना। तो ऐसे लैंड को बोलते हैं अनइवन लैंड, जहाँ पे माउंटेन्स और प्लेट्यूज हो। तो ये पूछ रहा है आप इरिगेशन का मेथड बताओ जो अनइवन लैंड में यूज होता है। मोट, स्प्रिंकलर, चेन पंप या ड्रिप सिस्टम। तो जो अनइवन लैंड्स होते हैं वहाँ यूज होता है स्प्रिंकलर और ड्रिप सिस्टम। जो आपका पंप है, जो आप हैंड पंप यूज करते हो, वो कहाँ यूज होता है, प्लेन रीजन में, ठीक है। जो ग्राउंड वाटर यूज किया जाता है, जो ग्राउंड वाटर पंप के थ्रू हमें मिलता है, वो कहाँ यूज होता है, इवन लैंड्स में, मतलब जो रीजन बिल्कुल प्लेन है, जहाँ कोई माउंटेन्स प्लेट्यूज नहीं है। और इन सभी इरिगेशन मेथड्स में से सबसे इम्पॉर्टेंट है ड्रिप सिस्टम, जिसे अब यूज़ किया जाता है। और ड्रिप सिस्टम क्या होता है, सपोज़ ये जैसे घर में फाउंटेन्स होते हैं, उनमें जैसे छोटे छोटे से आपने देखा होगा छेद होते हैं जिनमें से पानी आता है ना। अगर आप टैप में से पानी लो तो कैसे आता है, एकदम से बहुत सारा, वेस्ट भी बहुत होता है इनसे। लेकिन जब आप फाउंटेन से लेते हो तो कैसे आता है, बिल्कुल कम, ठीक है। तो ड्रिप सिस्टम में भी ऐसे ही होता है कि ड्रॉप वाइज, ठीक है, जो है पानी क्रॉप्स पे गिरता है, और इसे बहुत एफिशिएंट मेथड समझा जाता है, बहुत सस्टेनेबल मेथड, बहुत टिकाऊ मेथड समझा जाता है इरिगेशन करने का, दैट इज ड्रिप सिस्टम। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी यूज्ड बाय अ फार्मर विद अ लार्ज फार्म टू हार्वेस्ट हिज क्रॉप्स क्विकली एंड एफिशिएंटली। तो अगर एक फार्मर के पास बहुत बड़ा फार्म है, उसे अपनी क्रॉप जल्दी जल्दी काटनी है, तो वो किसका यूज़ करेगा, कंबाइन का, ठीक है। मशीन से जीतना तो वो कंबाइन का यूज़ करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन टुडेज वर्ल्ड वेयर वाटर इज स्कैर्स। सी, ये क्वेश्चन और आपका जो पुराना क्वेश्चन था वो बिल्कुल लिंक्ड है। अब आज के टाइम में जब वाटर बहुत स्कैर्स है, बहुत कम जो है हो गया है, क्योंकि ये कह लो पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई है, या वेस्टेज ज़्यादा हो गया, या इंडस्ट्रियल यूज़ ज़्यादा हो गया है, तो कौन सा इरिगेशन मेथड है जो बहुत फीजिबल है, बहुत टिकाऊ है, सस्टेनेबल है, जो आप आज भी यूज़ कर सकते हो और आपकी फ्यूचर जनरेशन्स भी यूज़ कर सकती है, ठीक है। तो वो है ड्रिप सिस्टम। एंड आई होप आपको ड्रिप सिस्टम तो समझ आ गया होगा, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट स्टेप्स इन प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो जब फार्मर अपनी क्रॉप्स उगाता है, उससे पहले वो सॉइल को प्रिपेयर करता है, ताकि जो मैं उसमें क्रॉप उगाने जा रहा हूँ उसे ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स मिले। तो जो इम्पॉर्टेंट स्टेप्स वो करता है वो होते हैं टर्निंग एंड लूजनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सेल इज ट्रू। ये क्वेश्चन आपका सीटैट में आया हुआ है, तो कौन सी स्टेटमेंट सेल के बारे में ठीक है
ऑल द सेल्स हैव अ न्यूक्लियस। यहाँ से आपको एक और क्वेश्चन बताती हूँ। अगर आपसे ये पूछा जाए कि कंट्रोलिंग एक्टिविटी का सेंटर कौन है, तो आंसर होगा न्यूक्लियस। ठीक है, सेल में जो एक्टिविटीज़ कंट्रोल करता है वो है न्यूक्लियस। ऑल द सेल्स आर राउंड इन शेप, ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि सेल्स की कोई भी शेप हो सकती है। सेल्स ऑफ अ टिश्यू हैव अ सिमिलर स्ट्रक्चर, नहीं, सेल्स ऑफ अ टिश्यू मे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर। साइज ऑफ सेल इज सेम, साइज ऑफ सेल वेरी कर सकता है, तो आपका आंसर है ए। लास्ट क्वेश्चन इस लेसन का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू प्रिजर्व फूड ग्रेन्स एट होम। अगर हमारी फूड ग्रेन्स को हमें प्रिजर्व करना है कि उसमें कोई कीड़ा ना लगे, तो हम उसमें क्या करते हैं, नीम की पत्तियाँ डाल देते हैं, दैट इज नीम लीव्स। तो आपका आंसर है ऑप्शन 3। आई होप ये सारे क्वेश्चंस जो है आपको क्लियर हो गए होंगे, बट इन केस अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है, डू व्हाट्सएप मी और ask your doubts on telegram group और insta, wherever you like। और अगर इनके अलावा कोई questions है जिनमें आपको कोई डाउट है या जिससे रिलेटेड आपको कुछ डिटेल्स जो है जाननी है या कोई क्वेश्चन क्लियर नहीं है, तो इनके अलावा भी अगर कोई डाउट्स है तो वो भी आप डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू शेयर, लाइक,